Miss Bhagwati, question number third. Miss Bhagwati entered into the following transaction of purchase and sales of 12% debenture of rupees 100 each of Mansi Limited, interest payable on 30th June and 31st December every year. Transactions are as under. Date 1/4/2012. Number of debenture 800. Terms opening balance at a cost of 76,000. ठीक है, फर्स्ट 1/4/2012 मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया. 800 डिवेंचर है, उसकी कीमत कितनी है 76,000. कीमत कितनी है 76,000. क्लियर. तो ये ओपनिंग बैलेंस दे हैड गिवन यू. नंबर ऑफ डिवेंचर वी हैव 800, वी हैव 800 और एक की कीमत कितनी है 100. तो नॉमिनल वैल्यू कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर 800 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट अ नॉमिनल वैल्यू. और ऑलरेडी कॉस्ट तो दिया हुआ है, ऑलरेडी गॉट अ कॉस्ट. ठीक है, तो लुक एट हियर. वन क्लियर. नॉमिनल वैल्यू क्या निकालना है, नॉमिनल वैल्यू कैसे आया, 800 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 80,000. कितना हो गया 80,000. क्लियर. अब इसका पोस्टिंग करते हैं. आ जाओ इधर. डेट लिखते हैं पहला. क्या लिखते हैं, डेट 1/4/12. यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन. वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1. क्लियर. ओपनिंग दिया था, क्या दिया था ओपनिंग, तो उसको क्या बोलोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. ओके. नॉमिनल वैल्यू कितना था 80,000. इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा. क्लियर. इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल. ठीक है, कट कर, होल्ड कर. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलेगा, एक 30th जून, दूसरा 31st दिसंबर. क्लियर. अब वी आर ऑन ओपनिंग बैलेंस, वी आर ऑन ओपनिंग बैलेंस. 80,000 क्या अपना नॉमिनल वैल्यू हो गया, नॉमिनल वैल्यू हो गया. 1 अप्रैल इधर है, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस. लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था, दिसंबर, 31st दिसंबर. तो कितना महीना बाकी है, 1 2 3. 1 अप्रैल आएगा नहीं, वाई, बिकॉज 1 अप्रैल स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट है. इंटरेस्ट नहीं देंगे, बट 1 2 3 महीने का क्या रहेगा, इंटरेस्ट. ठीक है, तो योर इंटरेस्ट इक्वल्स टू 80,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा 2,400. 2,400. ठीक है, तो आ जाओ इंटरेस्ट वाले कॉलम में 2,400, 2,400 और कॉस्ट ऑलरेडी आपको दिया था क्वेश्चन में 76,000, 76,000. क्लियर. ये आपका ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस वी हैव डन. नाउ अप्रैल हो गया, मई में कुछ नहीं था, डायरेक्टली जून. 1 जून 2012. 300 नंबर ऑफ डिवेंचर 300 सोल्ड एट 105 ईच. कम इंटरेस्ट, कम रहेगा तो पता है क्या करते हैं हम लोग, लेस. ठीक है, सोल्ड कर रहा है, डेट दिया है 1 जून. तो आ जाओ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2. सेल ऑन कभी कह रहा है 1 जून को सेल कर रहा है और वो भी कम इंटरेस्ट. किसमें, कम इंटरेस्ट. ठीक है, सेल करेगा तो क्या मिलेगा, पैसा. पैसा मतलब प्राइस रिसीव्ड, प्राइस रिसीव्ड ब्रैकेट में 300 इंटू 105, 300 इंटू 105 कितना होगा 31,500, 31,500. कम है
कम रहेगा तो मैं क्या बोलता हूँ, लेस करने का इंटरेस्ट, क्या करने का, लेस, तो यहाँ पे लेस इंटरेस्ट, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 12%, क्लियर। फिर से वी आर ऑन द 1 जून, वी आर ऑन द 1 जून, तो आ जाओ सर्कल पे, 1 जून का बात हो रहा है, हम लोग 1 जून पे, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर हो गया था, तो कितना महीना हुआ, 1 2 3 4 5, जून लेंगे नहीं, क्यों, 1 जून को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जून का स्टार्टिंग है, जून विल नॉट कम, तो कितना महीना हुआ, 5, तो लोग 5/12, 5/12 कितना हो जाएगा, 1500, 1500 कितना आएगा फिर इधर, 30,000, क्लियर। सेल किया, और जब सेल किया तो क्या हो सकता है, आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस, आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, क्या लिखोगे, सेल प्रोसीड्स, क्या लिखोगे, सेल प्रोसीड्स, ओके, सेल प्रोसीड, बेचा कितने में, सेल प्रोसीड्स, क्लियर, कितने का था, 30,000, ओके। फिर पता है हम लोग क्या निकालते हैं, वेटेज एवरेज कॉस्ट, वेटेज एवरेज कॉस्ट, ठीक है, टोटल सेल अपॉन टोटल सिक्योरिटीज़, हम लोग सेल कितने कर रहे हैं, 30,000, कितने कर रहे हैं, 30,000, हमारे पास टोटल सिक्योरिटीज़ कितना था, 80,000, ठीक है। स्टूडेंट ये देखो हमारे पास 80,000 था टोटल, कितना, 80,000 में से हम बेच कितने रहे हैं, 30,000, बेच कितने रहे हैं, 30,000, तो 30/80 इंटू कॉस्ट, इंटू कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कहाँ से आया, देखो इधर कॉस्ट वाला कॉलम से, कहाँ से आया, कॉस्ट वाला कॉलम से, ठीक है, तो यह विल बी अ कॉस्ट, यह विल बी अ कॉस्ट, कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 28,500, कितना बचा आपका, 1,500, 1,500, क्लियर। ये क्या रहे, देखो ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट, बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, क्या मिलेगा, प्रॉफिट, क्लियर। सेल किया था तो वर्किंग नोट नंबर अपने को, जब परचेस किया तो डेबिट, और सेल करेगा तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट, कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। डेट क्या था, डेट 1 जून 2012 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखने का, सेल, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड। वर्किंग नोट नंबर 2, नॉमिनल वैल्यू कितना था, 30,000, नॉमिनल वैल्यू कितना था, 30,000, कहाँ से निकाला, कट एंड पेस्ट। इंटरेस्ट 1,500, 1,500 कहाँ से आया, देखो इधर इंटरेस्ट कहाँ से आया, 1,500, वर्किंग नोट, सब कट एंड पेस्ट कर रहा हूँ वर्किंग नोट में से, और एट द एंड आपका कॉस्ट, क्या, कॉस्ट, ठीक है, कितना रहेगा, 30,000, 30,000, क्लियर। इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हुआ था, प्रॉफिट, क्या हुआ था, प्रॉफिट, ठीक है, तो वैल्यू विल राइट ऑन डेबिट साइड, लुक एट योर 1 जून 2012 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3, ये डैश इधर 1,500 क्या मिला था, प्रॉफिट, क्या मिला था, प्रॉफिट, ठीक है, 1,500। आ जाओ इधर देखो, 1 जून हो गया, अब 30 जून को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, सर्कल किया हो ना, दो जगह पे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 जून का हो गया, 1 जून के बाद क्या आएगा, 30 जून, ठीक है, तो उस दिन क्या आएगा, इंटरेस्ट, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, लुक एट योर वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन
30 जून, 30 जून को बैलेंस कितना था, क्या था, बैलेंस कितना था, लुक एट हियर, वी हैव 80,000 शेयर, हमारे पास शेयर कितना था 80,000, उसमें से बेचा कितना हम लोग ने 30, बेचा कितना हम लोग ने 30, बेचा कितना 30, टोटल 80 था, सोल्ड किया 30, तो बचा कितना आपके पास 50,000, तो यह 50,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 6/12, 6/12 क्यों, वी आर ऑन द 30th जून, हमारा डेट क्या है 30th जून, 30 जून को, ठीक है। तो खुद को पूछने का सवाल, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था 31 दिसंबर, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा जून 30 जून, तो 6 महीना आ गया, क्लियर। कितना रहेगा आपका इंटरेस्ट 3000, कितना रहेगा 3000, क्लियर। अब इसका पोस्टिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, पोस्टिंग, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। आ जाओ, 30 जून बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 4, इधर डैश, इंटरेस्ट कितना था 3000, इधर भी डैश, क्लियर। तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया 30 जून का, ठीक है। जून ये हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया 30 जून। अब जून के बाद जुलाई कुछ नहीं है, अगस्त नथिंग, नाउ सितंबर, 1 सितंबर 2012 700 डिबेंचर परचेज एट 98x इंटरेस्ट, हम 700 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, कितने में परचेज कर रहे हैं 98, कितने में परचेज कर रहे हैं 98, ठीक है। तो जो इसका भी वर्किंग नोट आ जाएगा, कमेंट या वर्किंग नोट नंबर 5, परचेज ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर, और वो भी क्या था एक्स इंटरेस्ट, क्या था एक्स इंटरेस्ट, क्लियर। परचेज, परचेज कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो व्हाट यू विल राइट हियर, प्राइस पेड, ब्रैकेट में हम लोग कितने परचेस कर रहे थे 700, कितीला परचेस केला अपन 98, 98 कितना हो जाएगा 68,600, 68,600, क्लियर। ऐड क्या कर दोगे इंटरेस्ट, क्यों ऐड करोगे इंटरेस्ट, क्योंकि एक्स था, एक्स रहेगा तो ऐड करने का और कम रहेगा तो लेस करने का, क्लियर। इंटरेस्ट 700 था, नंबर ऑफ डिवेंचर, एक का प्राइस कितना है 100 रुपया, तो आपका नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 70,000 इंटू 12% इंटू, नो लुक एट हियर, यू आर ऑन 1 सितंबर, हम लोग कहाँ पे हैं 1 सितंबर, आपको लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था 30 जून, क्लियर। अब दिसंबर नहीं लेने का क्योंकि यू हैव क्रॉस दिस मंथ इंटरेस्ट वाला, तो जून के बाद कितना महीना आ रहा है 1, 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर लेंगे नहीं, क्यों, बिकॉज 1 सितंबर है, 30 सितंबर रहता तो पूरा सितंबर लेते थे, बट ये सितंबर नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज देर इज ऑन 1 सितंबर, तो 2 मंथ्स डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 कितना हुआ 1,400, 1,400, तो टोटल 70,000 हो गया, टोटल 70,000 हो गया, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग, अब इसका पोस्टिंग आ जाओ, देखो इधर सबसे पहला डेट लिख देंगे 1 सितंबर, परचेस किया तो एंट्री क्या बनता है, परचेस किया तो एंट्री क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट पता है ना हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो व्हाट यू विल राइट हियर टू बैंक,
टू बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, ब्रैकेट में क्या लिखने का, परचेज, खुद को समझने के लिए। नॉमिनल वैल्यू 70,000, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 1,400 और कॉस्ट कितना था 68,600, 68,600 कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 5 जो आपने परचेस किया था, जो आपने परचेस किया था। ओके, तो ये था 1 सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ है क्या श्रेया। 1 September we have done. Now 1 December 2012, 400 debenture purchase at 108 each कम इंटरेस्ट। ठीक है, फिर से क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, बट ये क्या है, कम इंटरेस्ट। क्या है, कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका भी वर्किंग नोट आ जाएगा। श्रेया, वर्किंग नोट नंबर 6, परचेस्ड ऑन 1 दिसंबर, वो भी कम इंटरेस्ट। क्या था, कम इंटरेस्ट, 1 दिसंबर। नाउ व्हाट यू विल राइट, परचेस कर रहा है तो प्राइस पेड, कितने का परचेस, कितना कर रहा था 400 डिवेंचर, व्हाट इज द प्राइस 108, 108। ठीक है, तो 400 इंटू 108 कितना हो गया 43,200, 43,200। कम है तो क्या करोगे, लेस, इंटरेस्ट वुड बी लेस। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे कितना था, नंबर ऑफ डिवेंचर 400, एक की कीमत कितनी थी 100, तो नॉमिनल वैल्यू वुड बी 40,000 इंटू 12% इंटू, अब कितना मंथ्स आएगा ये सर्कल में देखेंगे हम लोग। बढ़िया, वी आर ऑन द 1 दिसंबर, वी आर ऑन 1 दिसंबर, तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था 30 जून, 30 जून, तो 1 2 3 4 5 नवंबर, दिसंबर लेंगे नहीं क्योंकि 31 दिसंबर है ना, कोई इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग कहाँ पे 1 दिसंबर, वी आर ऑन द 1 दिसंबर, म्हणून डिसेंबर नहीं येणार, तो कितना मंथ हुआ 5, 5/12, 5/12, 5/12 क्लियर। अब इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000 क्लियर। कम था तो पता है ना क्या करना है, लेस, कितना हो जाएगा, दैट इज 41,200, 41,200। ठीक है, चल अब फिर से क्या करेंगे, पोस्टिंग, क्या करेंगे, पोस्टिंग। ठीक है, आ जाओ, ये 41 है, 41,200, पोस्टिंग, डेट 1 दिसंबर 2002, बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 6, ये कितना हो जाएगा आपका 40,000, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 2,000। ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू कितना रहेगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा 41,200, 41,200। ठीक है, सो आइडिया, जब कम रहेगा तो नीचे वाला अमाउंट विल बी योर कॉस्ट, और जब एक्स रहेगा तो ऊपर वाला अमाउंट विल बी योर कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने कॉस्ट कौन सा लिया 41,200, 41,200 क्लियर। ये था 1 दिसंबर। ठीक है, अब इंटरेस्ट कभी मिलेगा अपने को 31 दिसंबर, वी आर ऑन द 1 दिसंबर, इंटरेस्ट कभी मिलेगा अपने को 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की बारी, तो वर्किंग नोट नंबर 7, calculate of interest on 31st December, 31st December। ठीक है,
हमारे पास बैलेंस कितना है चेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है, लुक एट योर, हमारे पास कितना था स्टार्टिंग में 80,000 था, स्टार्टिंग में 80,000 था, फिर कितना परचेस किया 70 प्लस 70,000 प्लस 40,000, तो टोटल विल बी 1,90,000, टोटल 1,90,000। क्लियर? अब 1,90,000 में से हमने सेल कितना किया 30,000 बेचा था 1 जून को। कभी बेचा था 1 जून को 30,000 बेच दिया। ठीक है, तो एट द एंड आपका बैलेंस कितना हुआ, लुक एट योर 1,90,000 माइनस 30,000 that is equals to 1,60,000 into 12% into 6/12. Why 6/12? Because we are on 31st December. We are on 31st December. कितना हो जाएगा 9,600 will be your interest. Will be your interest. ठीक है, तो इसका भी पोस्टिंग आ जाओ 31st December by bank account वर्किंग नोट नंबर 7th, ब्रैकेट में क्या लिखूँ इंटरेस्ट, इधर डैश, कौन से कॉलम में जाएगा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में, हाउ मच 9,600, 9,600। क्लियर, ये भी अपना इंटरेस्ट हो गया, ये भी अपना इंटरेस्ट हो गया 31st December का। क्लियर, 31st December वी हैव डन। क्लियर, नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट जैन आता है, जैन में कुछ है नहीं, अब डायरेक्ट फैब, 1st Feb 2013 900 डिबेंचर सोल्ड कर रहा है बंदा, कितने में 97 ईच एक्स इंटरेस्ट, प्रीपेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ भगवती, in the books of Bhagwati for the year ended 31st March. The market price on 31st March was 67,500 of the said investment. Apply AS 13। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, 1st Feb का आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 8, सेल ऑन 1st Feb, सेल ऑन 1st Feb, वो भी क्या रहेगा आपका एक्स इंटरेस्ट, क्या रहेगा आपका एक्स। ठीक है, सेल कर रहे तो पैसा मिलेगा, तो प्राइस रिसीव्ड, कितना सेल कर रहे थे हम लोग 900, कितना सोल्ड कर रहे थे 900, 900 कितने में बेचा 97, कितने में बेचा 97, एक की कीमत 97, दैट इज इक्वल्स टू 87,300, 87,300। ओके, अब एक्स है तो इंटरेस्ट क्या करोगे ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड इंटरेस्ट। क्लियर, नंबर ऑफ डिवेंचर 900 इंटू 100 का कारण की एक की कीमत कितनी होती 100, 12%। ठीक है, 12% into now look at here, we are on the 1st Feb, we are on the 1st Feb, 1st Feb तुम्हारा इधर आ गया 1st Feb। अब खुद को क्वेश्चन पूछने का, लास्ट टाइम व्हेन यू गॉट अ इंटरेस्ट, लास्ट टाइम यू गॉट अ 31st December, 31st December, तो जैन एक महीना हो गया, फेब लोगे नहीं, क्यों, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ फेब, इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ फेब, म्हणून फेब नाही येणार, तो इट इज फॉर द 1 month, इट इज फॉर दी 1 month, कितना हो जाएगा 900। ठीक है, एक्स है तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके कितना हो गया आपका 87,300 प्लस 900, 88,200। क्लियर, अब बंदा सेल कर रहा है, सेल करेगा तो क्या हो सकता है, बार बार बोलता हूँ मैं, सेल करते वक्त या तो प्रॉफिट या तो लॉस या तो कुछ नहीं, बट ये अपने को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। क्लियर, तो सबसे पहले क्या लिखोगे सेल प्रोसीड्स। ठीक है, सेल प्रोसीड्स,
सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स कितना लोगे आप? 87,300, 87,300 में बेचा था हमने। कहाँ से आया ये? आप यहाँ से उठा लिए। लेस कॉस्ट, वेटेज वाला कॉस्ट, फॉर्मूला पता है? टोटल सेल सिक्योरिटीज, ठीक है, अपॉन टोटल सिक्योरिटीज इंटू कॉस्ट, इंटू कॉस्ट। हम बेच कितने रहे? हम बेच रहे हैं 90,000, तो यहाँ पे आएगा आपका 90,000। क्लियर? अब आते हैं, फोकस करते हैं अकाउंट पे। आपके पास टोटल सिक्योरिटीज कितना है? लुक एट योर, शो द अकाउंट। एट स्टार्टिंग वी हैव 80,000 ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद में 70,000 परचेस किया, फिर कितना? 40,000 परचेस किया, तो 1 2 3, तीनों का टोटल हो गया 1,90,000। ये 1,90,000 में से हमने सेल कितना किया था? देखो इधर 30,000, 30,000 सोल्ड कर दिया था 1 जून को, तो एट द एंड हाउ मच इट विल लेफ्ट? 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। इन शॉर्ट आपने क्या किया पता है? डेबिट ऑफ नॉमिनल, टोटल डेबिट ऑफ नॉमिनल कॉलम लेस क्रेडिट ऑफ नॉमिनल कॉलम, ठीक है। सेम टू सेम कैसे नहीं तो नॉमिनल कॉलम का हो गया, सेम टू सेम कैसे और किसका करना पड़ेगा? कॉस्ट का। क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट का। टोटल डेबिट 1 2 3 4, चारों का टोटल लेने का, चारों का टोटल लेने का, ठीक है। तो समवेयर देखो इधर कितना आएगा? इट इज़ लाइक 1,88,800, ये डेबिट बैलेंस हो गया। किसका बता रहा हूँ आपको? कॉस्ट कॉलम का। किसका बता रहा हूँ? कॉस्ट कॉलम का डेबिट बैलेंस लेस। आ जाओ देखो इधर, कॉस्ट कॉलम। कौन सा कॉलम? कॉस्ट। एक ही आइटम है 30,000, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? लेस कर दोगे। क्या कर दोगे? लेस 30,000। क्लियर? तो एट द एंड कितना बचेगा? 1,88,800 माइनस 30,000, दैट इज समवेयर 1,58,000, 1,58,800, ये आपका बैलेंस। तो यहाँ पे 158,800, क्लियर? 158,800, क्लियर? गाइस ये जो कॉस्ट का टोटल था, ठीक है, 76,000, 1,500, 68,800, 41,200, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे कितना लिखा था? 188, ठीक है। तो एक्चुअली 188 नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे आएगा 187,300, 187,300, ठीक है। इसमें से आप लेस करोगे, इसमें से आप लेस करोगे 30,000। कितना? 30,000, ठीक है। तो ये था आपका लेस 30,000। ये डेबिट साइड का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक्चुअल में कितना था? 187,300, क्लियर? तो यहाँ पे अभी कितना आया आपका? 157,300 उरलं। हे आपण काय करतोय? कॉस्ट का डेबिट लेस क्रेडिट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। इट विल बी 157,300, 157,300, क्लियर? अब कैलकुलेशन करके कितना आएगा आपका? 88,481, 88,481। सेल प्रोसीड्स मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में? 87,300 में। उसकी कीमत कितनी थी? 88,481। तो सेलिंग प्राइस इज लोअर, सेलिंग प्राइस इज लोअर दैन द कॉस्ट। आपको क्या सफ़र होगा? लॉस। उसको क्या सफ़र होगा? लॉस, ठीक है। तो 1,181 क्या हुआ? लॉस। क्या हुआ? लॉस, क्लियर? इसका दोनों का पोस्टिंग, इसका भी पोस्टिंग एंड इसका भी पोस्टिंग। आ जाओ, डेट क्या था? 1 Feb। लुक एट हियर, 1 Feb 2013। यहाँ पे क्या लिखूँ? बाय बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 8। कितने का बेचा? 90,000। इंटरेस्ट 900,
ठीक है। और कॉस्ट कितना था 87,300। कॉस्ट कितना था 87,300। 87,300 क्लियर। फिर आपको यहाँ पे क्या हुआ, इसका तो हो गया पोस्टिंग, यहाँ पे लॉस आया। क्या आया, लॉस। नाउ लुक एट या सेम डेट 1st Feb 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 9। लॉस था 1181 ठीक है 1181। ये आपका 1st Feb। सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब अपने को क्लोज करना है, अकाउंट। क्लियर, वी हैव डन। अब 31 मार्च को हम लोग, हमारे क्या है, क्लोजिंग ईयर है। 31 मार्च क्या है, क्लोजिंग। तो वी आर गोइंग टू डू क्लोज और अकाउंट्स। हम अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले कौन सा कॉलम क्लोज करने का, नॉमिनल। सबसे पहले कौन सा कॉलम क्लोज करने का, नॉमिनल। टोटल 1,90,000, 1,90,000। यहाँ पे भी 1,90,000 ठीक है। तो यह वी गॉट 1,90,000। कैसे आया, डेबिट का साइड ज़्यादा था और क्रेडिट में कितना है देख। तो अभी ये 30,000 और ये 90, तो टोटल यू गॉट 1,20,000। तो 1,90,000 में से यहाँ पे आपको डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँ, 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने का डिफरेंस आएगा बोलो, 1,90,000 में से 120 गया, तो समवेयर 1,90,000 में से 1,20,000 निकाल दिए, कितना आएगा 70,000। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जगह थोड़ा कम पड़ गया अपने को। अब 70,000 है, 70,000 पे यू आर क्लोजिंग। तो ओपनिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था आपने, जिस तरीके से ओपनिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था उसी तरह आपको क्लोजिंग का भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह आपको इंटरेस्ट क्लोजिंग करना पड़ेगा। तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 10th, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 31 मार्च। कितनी होतं 70,000. What is the rate, 12%. We are on the 31st March. We are on 31st March. ठीक है, 31st मार्च को यू आर एट हियर। तो लास्ट टाइम अपना सर्कल लिखेंगे। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था, सर्कल पे आ जाओ। 31 मार्च, लास्ट टाइम कभी मिला था 31 डिसेंबर, म्हणजे 1, 2, 3 मार्च पूर्ण येणार का, कारण की वी आर ऑन 31 मार्च। तो या 3/12, 3/12, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, दैट इज 2,100। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे अकाउंट में जाके, 2,100, वर्किंग नोट नंबर 10th। क्लियर। अब ये भी अकाउंट आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है, नॉमिनल कॉलम क्लोज्ड। अब इंटरेस्ट पे फोकस करना है। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये टोटल मारा तो कितना आया 17,000, 17,100। क्लियर, म्हणजे क्रेडिट जास्त आहे, मग बॅलन्स कुठे येणार, डेबिटला। ठीक है, 17,000 में से निकाल देंगे 2,400, फिर 1,400 लेस, फिर 2,000। सो हियर यू आर गेटिंग 11,300। 31 मार्च, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र।
एक इसको स्टार करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल कॉलम हो गया, इंटरेस्ट वाला हो गया। अब लास्ट में बचा आपका कॉस्ट, इसका भी टोटल लेते हैं। डेबिट साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस यू विल गेट, बैलेंस लेना पड़ेगा। तो यू आर गेटिंग अराउंड 1 लाख कॉस्ट कॉलम टोटल करिया, ठीक है। टोटल कितना हुआ आपका 1,87,300, 1,87,300। क्लियर? 1,87,300 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 1,87,300, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, हम राइटिंग इट हियर 1,87,300। अब ये कॉस्ट कॉलम देखते हैं कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30,000 प्लस 87,300 प्लस 1181, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस इज कमिंग 187,68,819। ये बहुत बड़ा बात है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है इसका अच्छा खासा अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, डिफरेंस आ रहा है, हमको पता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब मार्केट प्राइस कितना था, क्वेश्चन में दिया था 67,500 और कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है 68,819, ठीक है। छोटा कौन सा दोनों में से? ये। तो जी कीमत कितनी थी 68,000, ओरिजिनल कीमत कितना था 68,000, आपने खरीदा कितने में था 68,000 में, बट आज बेचोगे तो कितना 67, मतलब आपका लॉस हो रहा है। और लॉस होगा तो क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉस हुआ तो क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितने का 1319, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1319, सो 1319 यू गॉट अ लॉस, ये आपका लॉस हो गया। लॉस पता है ना क्रेडिट में जाएगा। रिकॉर्ड किस पे करना है भैया, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज विच एवर इज लोअर। तो आ जाओ यहाँ पे आप क्या लिखोगे अकाउंट्स में जाके, जगह की किल्लत है, यहाँ पे लिखोगे 67,500, ये आपका क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन वाला कॉन्सेप्ट है। 67,500 कहाँ से लिखा, वर्किंग नोट नंबर 11, वर्किंग नोट नंबर 11। अब ये लॉस भी है, लॉस कहाँ पे जाएगा, ऑफकोर्स क्रेडिट साइड, ठीक है। लुक एट हियर, मेरे पास जगह नहीं है तो आई एम राइटिंग एट हियर 31st March बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डायरेक्टली किधर जाएगा, ये कॉलम में 1319, ठीक है। कहाँ से आया ये, वर्किंग नोट नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट नंबर 11। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा मतलब पूरा टॉपिक समझ गया। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। थैंक यू।